26 वालों के लिए वीडियो नहीं आई है यार बहुत दिन से। चलो बात करते हैं 26 वालों के लिए। तो 3 बातें बताऊंगा, ये तीनों बातें आपको फॉलो करनी है नॉट ओनली इन योर एंटायर जेई प्रेप बट स्पेशली इन द फर्स्ट 2 और 3 मंथ्स। अगर आपने फर्स्ट 2 और 3 मंथ सही से बिता दिया ना तो आगे का प्रिपरेशन काफी ईजी हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। ठीक है, तो पहले वीडियो को भी एक अच्छी शुरुआत देते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपका ड्रीम रैंक, ड्रीम आईआईटी क्या है। ठीक है, आप लिखोगे नहीं ना जब तक उस ड्रीम को विजुलाइज नहीं करोगे, यू विल नेवर अचीव इट। ठीक है, तो लिखो कि यस आई विल गो टू आईआईटी बॉम्बे, आई विल गो टू आईआईटी दिल्ली। कमेंट, और चैनल पर नए हो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यहाँ पे जेई की बहुत अच्छी एडवाइस आती है और फ्री में नोट्स अगर चाहिए जेई प्रेप के तीनों सब्जेक्ट के बाय रैंक 1 मैंने खुद बनाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ। एकेडबूस्ट ऐप का दूसरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एकेडबूस्ट ऐप का फ्री नोट्स मिलेंगे तुम्हें जेई के पूरे, तो वहां पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करोगे ऐप पे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 3 पॉइंट्स हमेशा की तरह 3 पॉइंट्स से अपन हमेशा रखते हैं, राइट। तो आज का पहला पॉइंट जो है वो रहेगा आपका ओवर कॉन्फिडेंस वर्सेस कॉन्फिडेंस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, और एक जेई एस्पिरेंट के लिए सबसे गंदी बात अगर कोई हो सकती है स्पेशली क्लास 11th वाले बच्चे के लिए, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जेई प्रिपरेशन की साइकिल कैसे चलती है। तो जब आप लोग 11th में एडमिशन लेते हो ना, तो सब लोग ये सोच के लेते हैं कि यार हम तो आईआईटी बॉम्बे दिल्ली जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे सीएस जाएंगे, आईआईटी दिल्ली सीएस जाएंगे, कौन सा पास में। अच्छा आप कोलकाता में रहते हो, कोई नहीं, आईआईटी खड़गपुर सीएस भी खराब नहीं है। अच्छा कानपुर से हो, हाँ आईआईटी कानपुर सीएस इज ऑल्सो गुड भाई। अच्छा बैंगलोर से हो, ओके या आईआईटी मद्रास वेरी गुड, नंबर 1 रैंकिंग, राइट। ऐसी बातें चलती रहती है। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अरे यार आईआईटी में तो दम नहीं है यार, हम हार्वर्ड जाएंगे, एमआईटी जाएंगे, राइट। ऐसे ही 50 बातें होती है। इनफैक्ट कुछ बच्चे अभी से पैकेज की बातें करते हैं। तो 11th की एंट्री जब हो रही होती है ना, जस्ट तब ये बातें चल रही होती है। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है, आई एम श्योर आपके साथ हो भी गया होगा कुछ लोगों के साथ, जैसे 1 महीना जिन लोगों का प्रिपरेशन का हो गया है, आप लोगों को लग रहा होगा अरे यार ये तो समझ नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या है सर, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, राइट। सो थोड़ा चेंज होता है। और फिर जब आप 11th के एंड तक आते हो ना, तब ऐसा हो जाता है अरे यार आईआईटी कोई सी भी मिल जाएगी, कोई बुरी बात नहीं है, आईआईटी धारवाड़ इज ऑल्सो गुड भाई, है ना, आईआईटी रुड़की इज ऑल्सो गुड भाई, आईआईटी बॉम्बे दिल्ली जरूरी थोड़ी है। फिर 12th के मिड तक आते आते, 12th के एंड तक आते आते सिचुएशन हो जाती है कि भाई यार एनआईटी भी कोई बुरी नहीं होती है यार, बिट्स इज ऑल्सो गुड, एनआईटी ट्रिपल आईटी आर ऑल्सो वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स ब्रो, आईआईटीज आर, इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग इज अबाउट आईआईटी, एनआईटीज आर ऑल्सो गुड ब्रो। और फिर जब रिजल्ट आता है पता चलता है कि कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ अपना एडवांस का, मेंस के अंदर कोई टियर 2 कॉलेज में जाना पड़ रहा है, टियर 3 में जाना पड़ रहा है, ड्रॉप लेना पड़ रहा है। फिर क्या वीडियो आती है, आईआईटी इज ओवररेटेड, ऐसे करके आप वीडियो देखने लग जाते हो। तो ये एक साइकिल चलती है जेईई एस्पिरेंट की। ठीक है, तो ये क्यों साइकिल आ रही है, क्योंकि बच्चे ने पहले से अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट कर ली है। बच्चे को ऐसा लगता है, क्योंकि देखो हर बच्चा 10th में 90-95% लाके ये सोचता है कि अगला ईयर 1 वही है। 90-95% 10वीं में इंडिया में लाखों बच्चों के आते हैं, मतलब जितने जेईई एस्पिरेंट है ना ऑलमोस्ट उतने ही बच्चों के 10वीं में 90% आए। ठीक है, तो आप कोई स्पेशल नहीं उसकी वजह से। तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाओ कि भाई हम तो फोड़ ही देंगे फाड़ ही देंगे आईआईटी में, ये ओवर कॉन्फिडेंस में जीना बंद कर दो। आपको एक सर्टेन ह्यूमिलिटी चाहिए होगी और सर्टेन हम्बलनेस चाहिए होगी। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर प्रोबेबली अ नोबडी। हाँ, आप में से कुछ लोग somebody होंगे, आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत कुछ कर चुके होंगे, ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत सारे अचीवमेंट्स करके 11th में आ रहे हो, बट इवन फॉर यू जेईई रैंक इज नॉट ग्रांटेड। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनको 11th में स्ट्रगल, जैसे भाई मेरा खुद का बहुत तगड़ा प्रिपरेशन था 9th-10th में, एंड आई स्टिल स्ट्रगल्ड इन सम टॉपिक्स। ठीक है, 11th के एंड तक आते आते ऑर्गेनिक में मुझे काफी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो इवन कोई बच्चा जो बहुत कुछ करके भी आ रहे हैं ना 11th में, कोई गारंटी नहीं है कि आपके लिए चीजें आसान होंगी। इनफैक्ट मैं कितने बच्चों को जानता हूँ जो ओलंपियाड्स वगैरह में लिटरल मेडल्स जीत चुके हैं, मतलब लिटरली आईजेएसओ इन सब में मेडल्स जीत के आ रहे हैं। उन लोगों की जेईई एडवांस में रैंक उनकी लेवल पे नहीं आई बिल्कुल भी, और किसी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ गया कंपेयर टू देयर लेवल। ठीक है, ऑफ कोर्स उनका कॉलेज फिर भी अच्छा था, बट कंपेयर टू देयर लेवल। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जीना, किसी भी बच्चे की रैंक गिवन नहीं है, और अंडर कॉन्फिडेंस में भी मत जीना। कई लोग अंडर कॉन्फिडेंस में भी जीतते हैं, उनको लगता है यार इतने बच्चे ये वो कर रहे हैं, हमारा कहाँ से सिलेक्शन होगा, ये वाली सोच भी मत रखना। मतलब मैंने देखा है कि लोग या तो ये होते हैं या ये होते हैं, सही जगह पर कोई नहीं होता है। या तो बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि भाई अपना कैसे निकल जाएगा, अपन तो कुछ नहीं है, या फिर भाई मैं तो सब कुछ हूं, मेरी तो 100 के बाहर रैंक नहीं आ सकती। तो ये बीच का एटीट्यूड किसी का नहीं है जो होना चाहिए। सब लोग या तो ओवर में रहते हैं या अंडर में रहते हैं। तो अंडर में भी मत जियो भाई, कोई भी बच्चे की ऐसी कोई गिवन नहीं है कि भाई तुमने 10th तक कुछ किया नहीं है तो तुम्हारी रैंक नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने ही सारे बच्चे, इनफैक्ट आई वुड से 80% आईआईटीएस ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th पे अपनी प्रेप शुरू की होती है यार,
कोई कुछ डिफरेंट नहीं किया होता है उन्होंने। 11th में शुरू की प्रेप, अच्छे से पढ़ाई की, 2 साल निकल गया IIT, बहुत ही अच्छी रैंक्स। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो अंडर 100 अंडर 50 ऐसी रैंक लेके आए बाय जस्ट 2 years ऑफ प्रिपरेशन। कोई 9-10 में कुछ नहीं कर रहा था उनमें से, राइट, तब भी रैंक आ गई। ओके, तो विथ हार्डवर्क एवरीथिंग इज पॉसिबल। या तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जीना या अंडर कॉन्फिडेंस में भी मत जीना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्टिक टू अ प्लान। अच्छा, जिनको मेरे कोर्स में आना है आपके लिए भी डिस्काउंट आया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा उसके बारे में, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, एंड तक। तो एक प्लान पकड़ो, उस पर स्टिक करो, इधर उधर भागते मत रहो। आपने कोचिंग सेलेक्ट कर दी, उन पर विश्वास रखो, ठीक है। कोई भी कोचिंग जो होती है वो अपने बच्चों का भले ही चाहती है, क्योंकि कोचिंग चलती है सिलेक्शन से, और सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो उनको ही नुकसान है। तो वो आपका सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। और स्पेशली अगर आपने बहुत ही अच्छी कोचिंग में एडमिशन लिया, काफी पैसे इन्वेस्ट किए नेशनल लेवल की, तो उनके सिस्टम में बिलीफ रखो, जो मटेरियल देते हो उसमें विश्वास रखो, जो सर पढ़ाते हैं उसमें विश्वास रखो। इनफैक्ट ऑनलाइन मेंटर्स में भी 1-2 फिक्स कर लो, ठीक है। ज्यादा लोगों की बातें सुनोगे कंफ्यूज होगी, क्योंकि हर बंदे की अलग स्टाइल होती है। हो सकता है मेरी कुछ बात आप पे सूट ना होती हो, तो कोई ऐसे गिवन मत मान लो कि जस्ट बिकॉज मेरी रैंक अच्छी आई थी तो आपकी भी रैंक में अच्छी दिलवा दूंगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो सुनो, वरना मत सुनो, अनसब्सक्राइब कर दो भाई। समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कर दो, अगर नहीं किया है। बट नहीं आ रही तो चले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कोई फोर्स नहीं कर रखा है किसी को यहाँ पे बात सुनने को। आप 50 लोग आजकल जेई की, जिसने जेई नहीं निकाला है वो भी आजकल ज्ञान देता है जेई का, तो जाके देखो उनकी बातें, राइट। और अगर वो समझ में आ रही है तो कोई हार्म भी नहीं है वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चूज योर मेंटर्स ऑल्सो, 1 या 2 सेलेक्ट कर लो, उनकी ही बात सुनो, आइडियली एक की ही बात सुनो। और कोचिंग भी आपने एक ज्वाइन कर ली, उनकी ही बात सुना करो, ठीक है। 50, अब कई लोग क्या करते हैं, एक ऑनलाइन कोचिंग 3 ज्वाइन की हुई है, ऑफलाइन में भी एक और जगह कहीं लिया हुआ है, मेंटर्स भी यूट्यूब पे 50 चैनल सब्सक्राइब कर रखे, 10 ब्रांड की किताबें मम्मी पापा ने दिला रखी है, बहुत पैसे पापा पे। तो ऐसी हरकतें मत करो यार, ठीक है। स्टिक टू अ प्लान। आपका प्लान एक बन गया, आपका रूटीन एक बन गया, आपकी कोचिंग का एक मटेरियल है, दैट्स इट। एक बुक एक्स्ट्रा कर सकते हो हर सब्जेक्ट में, बिल्कुल कर सकते हो, बता भी रखिए कौन कौन सी है। एक मेंटर फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और एक ऑनलाइन कोर्स कोई सा आप ले सकते हो फॉर रेफरेंस, दैट्स इट। ज्यादा चीजों पे जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो हैव अ क्लियर प्लान ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड स्टिक टू इट। विश्वास रखो खुद पे और सिस्टम पे, राइट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। ये चीज बहुत अंडररेटेड है, बहुत अंडररेटेड है। लोगों को नहीं पता है कि जेई प्रेप में कितनी मेहनत चाहिए। दिस इज द इक्विवेलेंट, मतलब आप अगर IIT में पहुंच जाते हैं, स्पेशली एक टॉप IIT में, तो हम अज्यूम करेंगे कि आप एटलीस्ट 1000 रैंक का तो एम कर रहे हो ना। वैसे मुझे पता है तुम लोग अभी AIR 1 से नीचे तो बात ही नहीं करते हो। 2 टेस्ट होंगे फिर तुम AIR 100 पे आओगे, 4-5 टेस्ट होंगे फिर तुम 1000 को अच्छा रैंक समझने लग जाओगे। अभी तो सब लोग रैंक 1 पे अड़े हुए हैं, ठीक है, वो मुझे पता है। तो मेरे को मैसेज भी, सब कमेंट्स भी ये करते हैं, सर हाउ मच इज इनफ फॉर रैंक 1। भाई 6 महीने बाद ये सवाल पूछना, तो खुद पता चल जाए कितना इनफ है कितना नहीं है, तुम खुद ही नहीं पूछोगे सवाल, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम 1000 का भी अगर रैंक का एम करते हैं, तो आपके 10 लाख एस्पिरेंट्स में से 1000 रैंक पता है कितनी होती है? 0.1%। 0.1%। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ बिकमिंग द टॉप ऑफ द टॉप इन अ फील्ड। मतलब आप स्पोर्ट्स में हो तो यू विल बी लाइक, तुम इंडिया के लिए खेल रहे हो, उस लेवल की एबिलिटी है ये, या तुम ओलंपिक्स में मेडल जीत गए, उस लेवल की एबिलिटी में आपको आना है इन दिस फील्ड, तब आप उस जगह पे पहुंचोगे। 1000 रैंक की बात करो, मैं फर्स्ट 10 रैंक की बात भी नहीं कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग उस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग इंडिया के लिए खेल रहे हैं, या जो इंडिया के लिए ओलंपिक में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या जो चेस में ग्रैंड मास्टर है, ये उस लेवल की कहीं ना कहीं अचीवमेंट है? क्या आपको लगता है वो लोग अपनी लाइफ में और चीजें कर रहे होंगे? उनका पूरा फोकस उनका गेम होगा, उनका पूरा फोकस उनका करियर जो भी है, जिस भी फील्ड में वो 0.1% में बिलोंग करते हैं, देयर एंटायर लाइफ इज अराउंड दैट ओनली। तो आपको भी वो अप्रोच लानी पड़ेगी अगर रैंक लानी है। अब यहाँ पे जो बच्चा ऐसी बात भी सोचेगा ना कि अरे यार लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट स्टडीज, आई हैव टू डू अदर थिंग्स, बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर आपकी रैंक नहीं आने वाली 1000 में, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि जो बच्चा रैंक लाता है ना 1000 में, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है, वो यही करता रहता है पूरे दिन बैठ के, उसको और कुछ नहीं दिखता है, उसको और कुछ नहीं सोचता है, वो हमेशा इंप्रूवमेंट पे ही सोचता रहता है कि भाई हाउ कैन आई स्कोर मोर मार्क्स इन केमिस्ट्री, भाई फिजिक्स में 5 ये सवाल नहीं होते, कैसे करूँ, उसके दिमाग में और कुछ चल ही रहा है। तो वो बच्चा ऑफकोर्स दैट पर्सन विल विन ओवर यू, बिकॉज उसका ऑब्सेशन है उस चीज से लेके। हाँ ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं, वो इतना कम, थोड़ा कम पढ़ के भी रैंक ले आते, बिल्कुल होते हैं, बट नॉट एवरीवन इज लाइक दैट। और अगर आप वैसे बच्चे नहीं हो, देन हार्डवर्क इज योर ओनली सोल्यूशन। सो यू हैव टू वर्क हार्ड भाई, ठीक है। स्पेशली अगर आप 10th तक कोई स्पेशल किड नहीं हो। हाँ आपने अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 9th 10th 11th में काफी मेहनत की थी, तो मेरे 12th थोड़ी सी रिलेटिवली चिल गई थी। 12th में थोड़ी सी मेहनत कम भी करी, तब भी बहुत अच्छी रैंक आ गई, स्पेशली मिडल ऑफ 12th में। एंड में बहुत मैंने मेहनत की थी वैसे, लेकिन बीच में 12th में काफी चिल भी करता था
क्यों? क्योंकि उससे पहले बहुत मेहनत है। तो अगर आपने पहले से कुछ नहीं किया हुआ है, मतलब एक तो है कि आपने यार 11th तक का पहले से पढ़ के आ रहे हो तो आप चिल मार भी सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं किया, आप 11th में जेईई प्रेप शुरू कर रहे हो और तुम इतने भयंकर कंपटीशन में उतरे हो, तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। आप कैसे बीट करोगे बाकी स्टूडेंट्स को? ना, नहीं कर सकते। या तो छोड़ दो प्रिपरेशन, या तो ड्रीम छोड़ दो कि भाई आईआईटी में जाना है, नहीं होगा फिर। मतलब दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि भाई मुझे इंडिया के लिए खेलना है लेकिन मैं मेहनत नहीं करने वाला। जो इंडिया के लिए खेलता है ना किसी भी स्पोर्ट में, उसका पूरा दिन उस स्पोर्ट के अराउंड ही जाता है, पूरा दिन ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग नहीं कर रहा है तो टैक्टिक्स के बारे में सोचता है, टैक्टिक्स नहीं तो जिम में, राइट? तो वैसे ही आपका मेंटल जिम है ये। जब आप आप या तो टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं तो आप थ्योरी पढ़ रहे हो क्लास में जाके, नहीं तो आप टैक्टिक्स यानी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सो योर एंटायर लाइफ शुड बी अराउंड दिस एग्जाम, वरना आप नहीं क्लियर करोगे। सिंपल एज दैट, ठीक है? तो ये तीनों बातें मैंने आपको बता दी है। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जीना और अंडर में भी मत जीना। दूसरा कि आपको एक प्लान बनाना है, उस पर स्टिक करना है। और तीसरा, हार्ड वर्क करना है, बहुत भयंकर। जितना मेहनत करोगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। 2 साल की मेहनत इज मोर देन इनफ टू गेट एनी रैंक यू वांट। तुम्हें AIR1 चाहिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आ जाएगी अगर तुमने इनफ हार्ड वर्क किया। जो बच्चे 9th 10th में पढ़ के आ रहे हैं ना, उनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आज से प्रिपरेशन शुरू की, 2026 की बात कर रहा हूं। आप पूरी ढंग से 2 साल मेहनत करो, आप रैंक 1 AIR1 एडवांस में बिल्कुल ला सकते हो। कोई नहीं रोक सकता आपको, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है? तो ये बातें मैंने बता दी है। पसंद आई है वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो। फ्री नोट्स नीचे ऐप में लिंक्ड है, उनको देख लेना भाई, वो मत भूलना, ठीक है? पैसे नहीं मांग रहा हूं, फ्री चीज दे रहा हूं। रैंक 1 के नोट्स मिल रहे हैं पूरे जेईई सिलेबस के, तीनों सब्जेक्ट के। कहां मिलता है भाई ये सब? फ्री में नीचे मिलता है डिस्क्रिप्शन में, सेकंड लिंक। और फर्स्ट लिंक मेरे 2026 कोर्स का है, उस पर हम डिस्काउंट लेके आए हैं, ठीक है? तो वो कोर्स सेल होता है 20,000 रुपीज का, लेकिन 21 अप्रैल तक वो आपको 10,000 में 9999 रुपीज में आपको मिल रहा है, ठीक है? उस कोर्स को आप पूरा पढ़ लो। देखो, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है? और मैं आपको जो रैंक चाहिए वो सब ला चुका हूं, ठीक है? आपके जैसे कितने ही स्टूडेंट्स को मैं मेंटर भी कर चुका हूं, आईआईटी में पहुंचा भी चुका हूं, प्लेसमेंट भी उनकी अब लग गई है। फॉरेन में भी जा चुके कई लोग, करोड़ों में कमा भी रहे हैं, ठीक है? और लाखों में तो सब लोग कमा ही रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि सर हमारा भी काम लगा दो, यहाँ पे तो मेंटरशिप देते हो, काम भी लगवा दो, आईआईटी भी करा दूंगा। कम फीस भी है काफी, 2.5 साल सॉरी, जेईई एडवांस 2026 तक कोर्स चलेगा। केवल 9999 की वन टाइम पेमेंट है, अभी देनी है। जेईई एडवांस 2026 तक कोर्स रहेगा, उसमें मैंने आपकी पूरी पढ़ाई करवाई है, ठीक है? डिटेल लेक्चर्स भी हैं, रिवीजन लेक्चर्स भी हैं, बैकलॉग लेक्चर्स भी है, ठीक है? वो सब मैंने आपका कवर किया हुआ है, स्पेशली रिवीजन और बैकलॉग वाला पार्ट। क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट भी मिलेंगे, सब चीजों का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आप कोचिंग जा रहे हो, बिल्कुल जाओ, लेकिन वो कोर्स एज अ साइड आपको काफी हेल्प करेगा। और सेल्फ स्टडी करते हो आप, उस कोर्स पे पूरा रिलाय भी कर सकते हो, ठीक है? आप अपनी प्रिपरेशन में लाखों रुपए खर्च कर चुके हो, एक 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और करो, काफी हेल्प होगी। और तुम्हें लिटरली ऑल इंडिया रैंक 1 का सारा, तो खुद की तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारे 10,000 रुपए से लिटरली इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनेंसेस में, ठीक है? मेरे को जो पैसे कमाने थे अपने जीवन में ऑलरेडी कमा लिए। दिस इज प्योरली फॉर हेल्प। और ये मटेरियल मैं ऐसे फ्री में नहीं डाल सकता, वरना तो उसकी वैल्यू भी नहीं करोगे। और ऑफकोर्स मैं अपना टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ, आई हैव टू गेट अ रिटर्न फॉर इट। मैं केवल इस पर्पज से इस कोर्स की कॉस्ट भी रख रखी है। आई कुड इजिली चार्ज 50,000 60,000 और 1 लाख रुपीज फॉर इट, और लोग दे भी देंगे, ठीक है? क्योंकि मेरी ब्रांड है उतनी स्ट्रॉन्ग। बट फॉर यू द प्राइस इज 10,000 टिल 21 अप्रैल ओनली, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी हो, सीरियस स्टूडेंट हो, अगर सीरियस हो ना भाई मत आना, फिर तुम मेरे को ही बोलोगे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आपके कोर्स से, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम सीरियसली इसलिए नहीं हुआ है। बाकी तुम मेरा कोर्स लो, पूरा पढ़ो, उसको ढंग से एक एक चीज कंप्लीट करो। ऐसा हो ही नहीं सकता आप आईआईटी नहीं जाओगे। इफ यू स्टडी माई कोर्स फुली, सॉल्व एवरी क्वेश्चन और अच्छे से 3-4 बार रिवाइज करके जाते हो, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा हमारे कोर्स से, ठीक है? तो आपको ये गारंटी चाहिए सिलेक्शन की, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, कोई नहीं देगा, मैं दे रहा हूं। क्या गारंटी है? कोर्स लो, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो और उस कोर्स को 3 से 4 बार अपनी जेईई एडवांस तक पढ़ लेना, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? सो दैट वाज द वीडियो। तीनों पॉइंट्स फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब करें। नीचे मेरे फ्री नोट्स दिए हैं, वो तो बिल्कुल ही लेना यार, पैसे नहीं है 10,000 में, समझता हूँ, फ्री नोट्स तो लो, वो नहीं लेना यानी तुम्हें पढ़ना ही नहीं है यार। और बाकी मेरे सोशल हैंडल्स नीचे लिंक्ड है। और अगर तुम्हें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो 10,000 का वो कोर्स है, 21 अप्रैल तक ओनली। फिर 20,000 का रहेगा, 10,000 रुपये अगर बचाने तो आप जाके ले लीजिए उसको। थैंक यू, बाय।